नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बिस्टा क्लासेस चैनल पर मैं राघव दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स आने वाले हैं। उसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस की हेल्प से दोस्तों हम आपको लगातार मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहे हैं। अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपकी सुविधा के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6300 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। दोस्तों, आप 6300 को अगर उठाएंगे तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग इसमें क्या है, 100 है। गुणा कीजिए, 63 का गुणनखंड करेंगे आप तो 7 गुणा 9 हो जाएगा। तो यहां देखिए 9 और 100 जो है पूर्ण वर्ग पहले से ही है, तो आपको केवल 7 को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 7 का गुणा कर दीजिए आप, तो आपको पूरी संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाएंगी। 100 भी दोस्तों पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग है, 7 भी पूर्ण वर्ग है। तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों जो होगी वो 7 होगी, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे एवरेज से पूछा गया। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। 12 विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 75 है। तो कक्षा के प्राप्त अंक का औसत आपको निकालना था। पूरी क्लास का एवरेज दोस्तों क्या हो जाएगा, सबसे पहले दिया हुआ है N1 विद्यार्थियों का औसत जो है दोस्तों A1 है, और N2 जो बाकी के बचे हुए 18 हैं वो N2 है। N2 विद्यार्थियों का औसत जो है A2 है। तो पूरी क्लास का औसत हो जाता है N1 गुणा A1 प्लस N2 गुणा A2 अपॉन N1 प्लस N2। बस वैल्यू रखिए। 12 विद्यार्थियों का औसत 80 है, तो 12 गुणा 80 हो जाएगा, प्लस 18 विद्यार्थियों का औसत 75 है, तो 18 गुणा 75 हो जाएगा। अपॉन में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं, तो अपॉन में 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96 960 प्लस 18 गुणा 75 हो जाएगा 1350 अपॉन 30। इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2310 बटे 30। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो 77 जो है दोस्तों पूरी क्लास का औसत आएगा। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपसे अगला प्रश्न पूछा गया। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समूहों के बीच है। जैसे दोस्तों आपको दो समूह दिए हुए थे, इसमें आपको तीनों संख्याओं के बीच रिलेशन फाइंड करना था, और वही रिलेशन आपको चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है किसमें एप्लीकेबल होगा। अगर आप दोस्तों देखेंगे पहली संख्या 12 और अंतिम संख्या 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 12 5 हो जाएगा 17, और इसका अगर 3 गुना करेंगे तो आएगा 51, जो बीच वाली संख्या है। अब यही यहां पर लगाइए नियम, 5 और 7 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 का 3 गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 36, बीच वाली संख्या मिल गई। ऐसे ही दोस्तों आप सेम कंडीशन दोस्तों जब चारों ऑप्शन में लगाएंगे तो आपको जो तीसरा ऑप्शन है 6 और 11 को ऐड करेंगे हो जाएगा 17, और इसका 3 गुना करेंगे हो जाएगा 51, अर्थात बीच वाली संख्या मिल जाएगी। तो ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, यदि x के 24% के 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान आपको ज्ञात करना था। आइए दोस्तों इसे हल करते हैं। x का 24% क्या हो जाएगा, x गुणा 24 बटे 100, और उसका 10% क्या हो जाएगा, गुणा 10 बटे 100, बराबर दिया हुआ है 240। इसे हल करिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 240 गुणा 1000 बटे 24। 24 से 240 10 बार जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 10,000। इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर
10,000 की राशि कितने वर्ष में बढ़कर 13,310 हो जाएगी। दोस्तों आप याद रखिए, जो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, तो ये मिश्र धन दिया हुआ है 13,310 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 गुणा 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10/100 की पावर क्या हो जाएगा, टाइम। तो ये दोस्तों 10,000 जब इधर आएगा तो देखिए जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1331/1000 बराबर क्या है, ये हो जाएगा जीरो से जीरो कैंसिल, 10 एकम 10 और 1 11, 11/10 की होल पावर n। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 1331/1000 को हम लिख सकते हैं 11/10 की पावर 3 बराबर 11/10 की पावर n है। अगर दोस्तों देखिए यहां पर आधार 11/10 यहां भी है, 11/10 यहां है, दोनों बराबर हैं, तो इनकी घातें भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी। इस तरीके से n की वैल्यू यहां पर आएगी 3। n क्या था, समय था। तो 3 वर्ष में ये धन जो है 13,310 रुपए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप क्या होगा। हमने दोस्तों मान लिया पहला कोण है x, तो दूसरा कोण हो गया 90 - x, चूंकि दिए गए कोण पूरक कोण है। अब कंडीशन है बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 डिग्री कम है, तो छोटा कोण हमने मान लिया x है, तो छोटे कोण के 3 गुने से, अर्थात छोटा कोण अगर हम 3 गुना करेंगे और माइनस करेंगे बड़े कोण को, तो इनका अंतर जो है वो 6 डिग्री आएगा, ये दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा 3x - 90 + x बराबर 6। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 90 + 6 96 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से 24 निकल के आई, मतलब छोटा कोण जो है वो 24 है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, चूंकि दिए गए कोण पूरक हैं, तो 90 - 24 66 डिग्री हो जाएगा बड़ा कोण। अर्थात दोस्तों तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है। दोस्तों सह अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक को छोड़ के बाकी के कोई भी गुणनखंड दोस्तों कॉमन ना हो दोनों में, ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों आप देखिए पहला ऑप्शन देखिए, 7 के गुणनखंड 7 गुणा 1 हो गए, 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिए यहां पर 1 के अलावा 7 भी कॉमन है दोनों जगह, इसलिए ये सह अभाज्य नहीं होंगे। सेम देखिए यहां पर अगर 12 और 18 के गुणनखंड करेंगे तो 12 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, और 18 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 3 दोस्तों दोनों जगह है, इसलिए ये भी सह अभाज्य नहीं होंगे। लेकिन आप देखेंगे 34 और 35 में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। इसमें दोस्तों 17 जो है दोनों जगह मिलेगा, इसलिए ये सह अभाज्य नहीं होंगी। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न सांख्यिकी से पूछा गया, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना था। बहुलक दोस्तों क्या होता है, जिन आंकड़ों की संख्या सबसे ज्यादा होती है वही जो होता है दिए गए आंकड़ों का बहुलक होता है। इसमें दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार 15 आया हुआ है, 15 आया हुआ है। तो देखिए कितनी बार 15 आया हुआ है, 4 बार 15 आया हुआ है, इसलिए इस आंकड़ों के दिए गए आंकड़ों का बहुलक जो है वो 15 होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पार्टनरशिप से पूछा गया, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपए निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में 87,220 का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों बी का हिस्सा लाभ में क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा, 42,000 बटे 56,000। अगर आप इसे हल करेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 14 3 42, 14 चौगु 56। इन्वेस्टमेंट का अनुपात था 3:4, तो इनका लाभ का जो बंटवारा होगा वो इन्वेस्टमेंट के ही अकॉर्डिंग होगा। अब क्या पूछा गया है, बी का हिस्सा क्या करना था आपको ज्ञात, तो बी का प्रॉफिट ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 4 बटे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 3 + 4 7 हो जाएगा, गुणा करिए प्रॉफिट कितना हुआ है 87,220 रुपए, 87,220 रुपए। इसे हल करेंगे आपको आंसर मिलेगा 7 से दोस्तों ये कट हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 छक्का 42, 12,460 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए
4 से, तो आपको मिलेगा 49,840 रुपए। ये जो है बी का प्रॉफिट आएगा, अर्थात चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न पूछा गया 3x माइनस 2y बराबर 10 और xy बराबर 11, तो 27x क्यू माइनस 8y क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 27x क्यू माइनस 8y क्यू को आप कैसे लिख सकते हैं? 3x का होल क्यू माइनस 2y का होल क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से ओपन करेंगे, ये आएगा 3x माइनस 2y, ब्रैकेट में हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस का 6xy हो जाएगा। आपके पास दोस्तों 3x माइनस 2y की वैल्यू 10 है और xy की वैल्यू यहां पर 11 है। अब आपको 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए दोस्तों आप इस समीकरण का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 3x गुणा 2y बराबर 100। तो दोस्तों इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 100 प्लस 2 तिया 6 दूनी 12xy। तो xy की वैल्यू 11 है तो 11 रख दीजिए। ये हो जाएगा दोस्तों 232। अब दोस्तों आपके पास इसकी भी वैल्यू आ गई है और 3x माइनस 2y की भी वैल्यू है और xy की भी वैल्यू है, इसमें रख दीजिए। 3x माइनस 2y की वैल्यू रखिए 10 गुणा और इसकी वैल्यू आपके पास आई है 232 प्लस 6 गुणा xy की वैल्यू है 11। इसे हल करेंगे आंसर मिलेगा 10 गुणा 232 प्लस 66। ये हो जाएगा दोस्तों 10 गुणा 298, तो ये आएगा 2980। चौथा ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे रेशियो से पूछा गया, उस विकल्प का चयन करें जिसकी पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से संबंध है। अगर आप दोस्तों देखेंगे ये तीन रेशियो दिए गए हैं आपको, 1, 2 और तीसरा। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना था। जो कंडीशन इन दो रेशियो में लगेगी सेम कंडीशन यहां लगाना है। अगर आप दोस्तों देखेंगे पहली संख्या है 3, अगर इसका आप 3 गुना करेंगे तो 3 त्रिका 9 और उसमें 3 जोड़ेंगे तो आपको 12 मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों 25 का 3 गुना करेंगे और 3 जोड़ेंगे, 25 3 75 और 3 78 हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ लगाइए, 21 का 3 गुना करिए प्लस 3 करिए, 21 3 63 और 3 हो जाएगा 66। इस तरीके से प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 66 आएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। एक आयताकार भूखंड का परिमाप आपको ज्ञात करना था। सबसे पहले दोस्तों आयताकार भूखंड हम आपको बता देते हैं, ये है। ये देखिए इसका विकर्ण आपको दिया हुआ था 65 मीटर और इसकी एक भुजा की लंबाई दी हुई थी 63 मीटर। तो दोस्तों आपको पता है ये कोण 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। त्रिभुज ए डी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बेस का स्क्वायर 63 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एडी का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, 65 स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर बराबर जब इसे सॉल्व करेंगे तो 256 आएगा, तो एडी बराबर हो जाएगा 16 मीटर। अर्थात दोस्तों एडी की वैल्यू जो है ये 16 मीटर आएगी। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे 63 प्लस 16 तो ये आएगा 79 मीटर। जब दो भुजाएं 79 मीटर हैं तो इनका दोगुना कर दीजिए तो ये आएगा 158 मीटर। अर्थात दोस्तों चारों भुजाओं की लंबाई का योग 158 मीटर है, यही परिमाप हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, a प्लस बी की वैल्यू 56 दी हुई थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर 496 था, तो a और b के गुणनफल का मान आपको ज्ञात करना था। तो दोस्तों याद रखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस 4ab। a प्लस बी की वैल्यू 56 है, तो 56 का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर 496 दिया हुआ है, प्लस 4 गुणा ए बी आपको निकालना था। 3136 माइनस 496 बराबर 4 गुणा ए बी, ये आएगा 2640/4 बराबर ए बी। तो इसे हल करेंगे आपको मिलेगा 4 छंग 24, 4 छंग 24 जीरो। तो ए बी अर्थात ए और बी का गुणनफल आएगा 660। अर्थात दोस्तों इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एक आदमी कुल 15 रुपए में 15 समान वस्तुएं खरीदता है। यदि वह प्रत्येक को 1.23 रुपए में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर दोस्तों 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदता है तो एक वस्तु की लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य दोस्तों क्या हुआ, क्रय मूल्य बराबर हो गया 1 रुपया। विक्रय मूल्य क्या है एक वस्तु का, विक्रय मूल्य 1.23 रुपया। तो लाभ प्रतिशत क्या हो गया, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 1.23 माइनस 1/1, क्रय मूल्य पे ही लाभ निकालते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है 0.23 गुणा 100 बराबर 23% का लाभ हो जाएगा। इस तरीके से पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों पूछा गया, 0.47474747 डैश डैश को तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करिए। दोस्तों इसका शॉर्ट मेथड भी है, लेकिन हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। x बराबर आपको दिया है 0.474747 करके दिया हुआ है। दोनों तरफ दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100x बराबर 47.474747 ये रिपीट होगा। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100x माइनस x 99x बराबर, अगर आप दोस्तों 0.47 डेड है, ये सारे पॉइंट के बाद के टर्म 0000 हो जाएंगे, इधर बचेगा 47। तो x की वैल्यू यहां से निकल आएगी 47/99। यही आपको भिन्न के रूप में निरूपित करना था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।